मैं सवाल यहाँ पूछना चाहूँगा वजिया साहिबा से। वजिया साहिबा, मैं अगर आपकी कोई अपील है, क्योंकि आप चाहती हैं कि इंसाफ मिले, जल्दी मिले, सजाए मौत हो या उम्र कैद हो, लेकिन ये केस आगे बढ़े, आपकी क्या ख्वाहिश है? ये केस कितना जल्दी बढ़े, किस तरह आगे बढ़े? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी आप डिमांड कर रही हैं और आप समझती हैं कि ये फौरन होनी चाहिए, जो कि अब तक नहीं हुई है? सॉरी, वजिया साहिबा, आपकी डिमांड्स क्या हैं इस वक्त? आपकी करंट डिमांड्स क्या हैं? आप चाहती हैं सजा हो, इमीडिएट सजा हो, चालान पेश हो, IOI? डिमांड फेयर ट्रायल। जी, फेयर ट्रायल, दैट्स इट। व्हाट डू यू थिंक? अब रुकावट क्या है फेयर ट्रायल में? आपकी आवाज में काफी डिस्टर्ब हो रही है। एक्सपेक्टेशंस, जी, एक्सपेक्टेशंस ट्रायल में जी, जितना ये डिले और जितने अटैचमेंट्स हैं, मुझे उससे फियर है। इतना वक्त आप गायब क्यों रही वजिया साहिबा? ये केस आपकी वजह से चल रहा था, लेकिन आप किसी वजह से खामोश हो गई। आप खामोश क्यों हुई हैं वजिया साहिबा? जुडिशियल होने के बाद और चालान जमा होने में, तो वो तो अभी तक उतना टाइम पूरा हुआ। जी, खामोश। अभी आपको पता है मेरा केस कहां पर है, किस सिचुएशन में है। मेरे बहुत सारे फियर्स हैं अभी भी। मैं अभी भी उसमें हूं कि मैनिपुलेट ना हो जाए। कुछ भी मैनिपुलेशन, आपको पता है, करना इनके लिए मुश्किल नहीं है। जिस तरह से उसकी सहूलतकारी, उसका जेल में इतना सोने के पिंजरे में रहना, उसके पास इतना पैसा होना, मतलब मैं तो डे वन से हर प्लेटफॉर्म पे पहले जो है अटकती आई हूँ। तो मेरा ये अभी भी आने वाला जो एक मरहला है, उसमें मैं fearful ही हूँ। देयर इज अ रीजन फॉर इट विद पास्ट हिस्ट्री ऑफ माई केस। मतलब सब कहते हैं ओपन एंड शट केस है। ओपन एंड शट केस कितना कॉम्प्लिकेटेड बन गया है, आप खुद देखिए। मतलब अगर इसको मैंने पकड़ के फिर मुझे ही दे देना था। मैं कहती हूँ पकड़ा ही क्यों गया? अगर मैं मोसाद की एजेंट काश होती, तो मैं इसको यहाँ पे पहुंचने ही नहीं देती और अपने बच्चे का बदला ले लेती। बिल्कुल ठीक मैडम, आपने सही कहा। वैसे आज आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया अरमगान ने कि आप भी मोसाद की एजेंट हैं। फराज, इफ यू कैन हियर मी, अरमगान के जो पागलपने वाले बयानात हैं, कभी कहता है मुझ पे काला जादू हुआ है जिसकी वजह से मैंने, कभी कहता है वजिया साहिबा मोसाद की एजेंट हैं, कभी कहता है मुझे यहूदी लॉबी मारना चाहती है। ये जो बचकाना टैक्टिक्स होते हैं केस में, ताखीरी हरबे जिन्हें हम कहते भी हैं, क्या आप समझते हैं कि अरमगान के इस पागलपन की एक्टिंग से उसके केस में उसे कुछ फायदा हो सकता है? फराज जी सर, इसमें देखिए ना, बात यही है कि जो पॉइंट की बात है ना, वो ये है कि एक बच्चा किडनैप हो रहा है और उसका मर्डर हो रहा है। मैं तो डे वन से एक ही बात कह रहा हूँ कि अभी तक तो ये भी मालूम नहीं किया जा सका कि वाकई में जो मुस्तफा का मर्डर हुआ वो जो आयरन रॉड से उसको टॉर्चर किया गया उससे हुआ, या जो वो गाड़ी की डिग्गी में 3 घंटे की ट्रैवलिंग हुई उसमें सफोकेशन से हुआ, या इंटेंसिव जो है वो ब्लीडिंग जो हुई उसकी वजह से हुआ, या जलाने की वजह से हुआ। अभी तक तो आपको पास कॉज ऑफ डेथ तक नहीं पहुंचे। आप हमें हमेशा डाइवर्ट करते रहते हैं। कभी हमें ये बताया जाता है जी वो डांस पार्टीज करता था, कभी वो बताया जाता है कि वो ड्रग्स में इन्वॉल्व था, कभी जो है वो कोई और स्कैम, तो कभी ये बातें सामने लेके आई जाती हैं कि वो काला जादू में इन्वॉल्व था, जूइश लॉबी में इंटरेस्टेड था, जो जूइश इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो उसका जो है वो बड़ा फैन था, उसको फॉलो करता था, उससे इंस्पायर्ड था। मतलब आप ये देखें ना, जो टेक्निकल बात है उससे हमें कोई ताल्लुक नहीं है कि वो किसका फॉलोवर था, वो ड्रग्स यूज करता था नहीं करता था, ये सारी बातें अपनी जगह है। लेकिन सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि उसका मर्डर हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है। सबसे पहले उस मर्डर को आप इन्वेस्टिगेट करें सही सेंस में जाके कि वो एक्चुअल मर्डर हुआ कैसे। अभी जो चीज आपके सामने है, जो प्रोसिक्यूशन ने जो लेटर लिखा है जिसिम को, और उसमें जो एतराजात उठाए, उन्होंने कहा उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए, तो ये सारी चीजें किस तरफ इशारा कर रही हैं? तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो ये वही चीजें हो रही हैं जो आमतौर पे हर दूसरे केस के साथ हुआ करती हैं। बिल्कुल ठीक। गोरचानी साहब, आपको उम्मीद है कि हम इतनी आवाज उठा रहे हैं, वजिया साहिबा की इतनी मेहनत है,
कामरान असगर कुरैशी की पागलपन की वायरल वीडियोज हैं, 20 अरब रुपए अकाउंट में पैसे हैं और इतना बड़ा स्कैम कर रहा था एक लड़का। आपको लगता है कि पाकिस्तानी सिस्टम इंसाफ करेगा या आपको लगता है 20 अरब जीत जाएंगे? सर, सिस्टम में हमारे तो मैं बिल्कुल इस बात से इनकार नहीं करूंगा कि बड़े लूप होल्स हैं, बहुत सारी खराबियां हैं, लेकिन मुझे यकीन है हमारे जो इस वक्त हेल्म ऑफ अफेयर्स पे लोग बैठे हैं, गुलाम नबी मेमन हैं या जो CCPO हैं हमारे ओडो साहब, दोनों गॉड फेयरिंग अफसर हैं, अच्छे एफिशिएंट अफसर हैं। और मैं समझता हूं कि थोड़ी सी जो इस वक्त रिक्वायर्ड है चीज़, वो इन अफसर्स को फिर से इन सारी टीमों को एक साथ बिठा के सर जोड़ के बैठने की 5-10 मिनट के लिए ज़रूरत है, तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। अब साहिर का मामला आप देख लें, इतना बड़ा स्कैम और फिर नाजायज़ असले के ये अलग से इशू, वो अलग से इन्वेस्टिगेशन, इन सब को ज़रूरत है साथ बिठा के। तो थोड़ी सी मैं चाहूँगा कंसंट्रेट करें, तो कोई वजह नहीं कि ये अपने कैफर किरदार को ना भूलें। इनको साथ बिठाना इतना चैलेंज क्यों है गोरचानी साहब? क्या ये लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते? राइवलरी होती है, जेलसी होती है कि ये मुझसे आगे ना निकल जाए, ये मुझसे आगे ना निकल जाए? ऐसी बात नहीं, लेकिन जो इस वक्त हमारी जिस तरह से डेवलपमेंट्स होती हैं, तो ये जो लोग इस वक्त CCPO हों या IG हों, वो इतने सारे अफेयर्स में उलझे होते हैं। अभी IG का मैं समझता हूं कि वो पिछले कुछ दिन से कच्चे के ऑपरेशन में कश्मीर एरिया में उसकी प्रेजेंस थी, और फिर आप समझते हैं सिंध कितना बड़ा सूबा है और ख़ास तौर पे कराची के कितने बड़े इश्यूज हैं। तो ऑफिसर्स को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, क्योंकि प्रायोरिटी में इस तरह के केसेस से बढ़ के तो और कोई इंपॉर्टेंट केस नहीं है। तो मेरा ख्याल है उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, इस पे जरा एक्स्ट्रा उनको तवज्जो देनी पड़ेगी। इंशाल्लाह ये सब कैफर किरदार। बिल्कुल ठीक, केस डाइवर्ट होना शुरू हो जाए। यकीनन केस डाइवर्ट हो रहा है फराज, काफी तेजी से डाइवर्ट हो रहा है, मुख्तलिफ केसेस जोड़े जा रहे हैं। फिर हमें ज्वाइन किया है सरदार अख्तर हसन खान गोरचानी साहब ने, साबिक IGP है, साबिक DGI भी रह चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन साहब आपके कीमती वक्त के लिए। आपकी नजर में ये इतना इंपॉर्टेंट केस है, लेकिन सैडली अच्छे ऑफिसर्स हैं पुलिस के अंदर बहुत सारे, लेकिन सैडली डिलेइंग टैक्टिक्स देखे जा रहे हैं। क्या सरदार साहब आप भी समझते हैं ये डिलेइंग टैक्टिक्स इसलिए देखे जा रहे हैं क्योंकि अरमगान के अकाउंट्स के अंदर 20 अरब रुपए की रकम रखी हुई है? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान मैं इस केस को वॉच करता रहा हूँ, क्योंकि मैं तो आजकल पंजाब में हूँ, तो लेकिन मीडिया के हवाले से इस केस की प्रोग्रेस देखते रहे हैं। तो शुरू में तो बहुत डिसअपॉइंटिंग था कि तफ्तीशी अफसर ने जिस तरह से केस खराब करने की कोशिश की कि उनका रिमांड दिए बगैर चालान करने की कोशिश की। और अभी भी मैं देख रहा हूं कि जो मुख्तलिफ एलिगेशंस लगाए गए हैं, जैसे नाजायज असले का है तो वो कोई एक और टीम कर रही है, और जो मनी लॉन्ड्रिंग के हैं वो कोई और कर रहे हैं, टीमें कर रही हैं। तो कोऑर्डिनेशन मुझे नजर नहीं आ रही, और जिस तरह इनको एक कंसंट्रेटेड जिस तरह एफर्ट होनी चाहिए वो नहीं नजर आ रही मुझे। गोरचानी साहब, जब एक रेड बुक में पाकिस्तान की एक इंतहाई मतलूब दहशतगर्द था और वो पाकिस्तान के इदारे नादरा से पासपोर्ट बनाकर बाहर इजीली ट्रेवल करता रहा और पासपोर्ट बनवाता रहा, एक 4-5 सालों में 3-4 बार पासपोर्ट भी बने उनके, फिर भी जब नहीं पकड़ा गया उसे, तो मैंने पूछा हुकाम से कैसे आप लोग नहीं पकड़ते, 40-50 लाख उसके सर की कीमत है। कहते हैं कोऑर्डिनेशन नहीं है। सैडली हमारे इदारों के अंदर कोऑर्डिनेशन का फुकदान, फेलियर बहुत पुराना है, पर हम कुछ कर नहीं पाते हैं।